बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्राम ज़िंदगी। मैं तहमीना कौसर आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ जहाँ हैं आप खैर आफियत के साथ हैं, खुश हैं और सेहत में हैं। और ये जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये डॉक्टर अफशा खान के साथ होता है, जो कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाती हैं और पिछले 26-27 साल से एक्चुअली वो अपना क्लिनिक चला रही हैं। आज मैंने भी थोड़े साल कम कर दिए और डॉक्टर अफशा अभी मुझे गुस्से से देख रही हैं कि तुमने मेरे 10 साल कम कर दिए। तो डॉक्टर अफशा के साथ हम ये शो करते हैं, जो कि अफशा मेडिकल क्लिनिक की आपके उसमें क्लिनिक चलाती हैं। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सवाल जवाब में कई दफ़ा ये होता है कि हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि आपको नंबर भी बताना है, और फिर कई दफ़ा आप लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा का नंबर तो दिया नहीं, कि अगर उनसे अपॉइंटमेंट लेनी हो या उनसे बात करनी हो। तो सवालों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। एक नंबर है 0333513948 और दूसरा नंबर है 0300513948। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त कॉल करना चाहते हैं और डॉक्टर अफशा खान से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 051-410-2251। तो डॉक्टर अफशा की तरफ बढ़ते हैं और उनसे आज कुछ मैंने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि मेरे भी कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं और आई थिंक काफ़ी ख़वातीन के मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आज आपके कलर जो ड्रेस का है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वैसे तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन आज काफ़ी फ्रेश आप लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर अफशा, प्रोग्राम में वैसे तो हम इनफर्टिलिटी के हवाले से काफ़ी बात करते रहते हैं, लेकिन PCOS जो है, जो मैंने आपसे काफ़ी दफ़ा शो में सवाल भी किया, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये बताया था कि PCOS जो है उसमें आपने मतलब लाजमी नहीं कि आप उसकी सर्जरी कराएं। बिल्कुल, उसकी सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बेसिक आपकी यूट्रस में पॉलिकल सिस्टल ओवरीज जो बन रही होती हैं, बार बार पानी की थैलियाँ जिन्हें आप कहते हैं सिंपल वर्डिंग में, ये बबल्स बन रहे होते हैं और ये ऑन ऑफ औरतों को 2-3 महीने बाद बन जाते हैं। और फिर कुछ आप अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, कुछ एक्टिविटी फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, मेंटेन सलाद फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स वगैरह की तरफ आते हैं, तो ये नेचुरली खुद भी ख़त्म हो जाती हैं। जंक फूड्स को अवॉइड करते हैं आप, तब भी ये ख़त्म हो जाती हैं और 2-3 महीने बाद ये खुद भी ख़त्म हो जाती हैं। तो मेडिसिन खाने से भी ये रिमूव हो जाती हैं। इसका सर्जरी करवाने से मसला हल नहीं होता, बल्कि आप फिर सर्जरी करवाते हैं। अगर 1 टाइम सर्जरी करवा के इसको रिमूव करवा देते हैं तो सेकंड टाइम फिर 3-4-5 महीने बाद ये फिर हो जाती हैं। तो ये मसले का हल तो नहीं है ना कि इंसान बार बार सर्जरी करवाता रहे, तो वो फिर आपको कंसीव भी नहीं होता। और सम टाइम ये बार बार होने की वजह से आपका एग ओव्यूलेशन भी नहीं होने देती, एग ओव्यूलेट भी नहीं होता, एग प्रॉपर मैच्योर नहीं होता और उसको वो टाइम वो जगह स्पेस नहीं मिलती एग को जो इस बबल ने घेरी हुई होती। अच्छा डॉक्टर अफशा, क्योंकि आपका तो इस टॉपिक पे ग्रिप है, ठीक है ना, लेकिन आपने एक्चुअली इस एक सवाल के जवाब से और बहुत सारे सवाल रेज कर दिए हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगी, क्योंकि एक लम्हे के लिए मैं भी एक आम ऑडियंस की तरह ये सोच रही हूँ कि यार ये भी है, ये भी है। अच्छा, पहली चीज मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आपने ये कहा कि ये वाटर बैग्स हैं या रसोलियां हैं और ये ऑपरेशन कराए बगैर भी रिमूव हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट से खत्म हो जाती तो लेट्स से कि अगर वो खत्म हो गई और उसके बाद आपको मतलब वो यानी अगर वो खत्म हो गई हैं तो फिर दोबारा भी हो जाएंगी अगर आप सर्जरी अगर आप सर्जरी नहीं करवाते, ट्रीटमेंट से ये ठीक करवाते हैं तो ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन आप सर्जरी से देखिए, आप बेसिक देखें ना, आपका हार्मोनल सिस्टम चेंज होता है ना, जिसकी वजह से ये बार बार बबल्स बन रहे होते हैं। तो आपको अपनी हेल्दी एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी रखनी पड़ती है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना पड़ता है, अपने आप को फ्रूट्स पे आना पड़ता है, अपने आप को जंक फूड से दूर रखना पड़ता है। मतलब होटलिंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, जैसे हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा होटलिंग की तरफ है, तो ब्रायलर जो है ना, मैं तो हर शो में बार बार ये कहती रहती हूँ कि जितना आप शेवर चिकन वगैरह से आप दूर रहेंगे उतना आप अच्छा। डॉक्टर साहब, चिकन वालों के साथ तो आपकी सही दुश्मनी होगी अभी, वो कहेंगे ये डॉक्टर साहब। दुश्मनी की बात नहीं है। देखें, जो भी चीज़ आजकल हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा यंग एज में रेशो है, और ये इसकी वजह ये है कि बच्चे होटलिंग, शोरमा, चीज़, क्रीम, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई?
जी हजीरा आबाद कश्मीर से। सॉरी? हजीरा आबाद कश्मीर से। हजीरा। जी जी भाई, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर अफशां से? जी मेरी बहू है, उसको 6 साल की बेटी है, तो मैं मेडिकल से ही जो है ना तलब रखता हूँ, इसलिए डॉक्टर अफशां से बात करना चाहता हूँ। जी जी, हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोहतरमा हकीम से हैं, ठीक है? जी जी, दुआएं आपकी, दुआ कर दिया करें। जी मेरी बहू है, शादी हुए तकरीबन 8 साल में, 6 साल की बेटी है। अच्छा, 6 साल की बेटी। जी 6 साल की बेटी है। उसके बाद जो है ना कि उसको कोई मसला है जो है ना। अच्छा, ऐसा है ना, आप हमारे ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप जी नोट कर लिया आपका। वो नंबर नोट करें ना, और आप मेरी बात गौर से सुने। आप मेरा प्रोग्राम ये गौर से देखें देखता हूँ इसलिए। अच्छा, थैंक यू। देखें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जिनके अल्लाह ताला ने एक बेटा फौरन शादी के बाद या बेटी शादी के फौरन बाद दे दी, ठीक है। लेकिन देखें, जब आपकी शादी होती है, शायद आपकी उम्र 20 साल हो, 22 साल हो या 25 साल हो, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा 2, 3, 4 साल एहतियात करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं सेकंड बेबी की तरफ, तो वो फिर आप कंसीव नहीं कर सक रहे होते। सम टाइम हस्बैंड में प्रॉब्लम आ जाती है, सम टाइम मिसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, और सबसे बेसिक वजह होती है आपका एज, ठीक है। देखो, जो आपके हार्मोन्स और एग ओव्यूलेट और आपका स्पर्म जैसे काम कर रहे होते हैं 22 साल की या 25 साल की उम्र में, वो वैसे 30 साल की या 32 साल की उम्र में नहीं कर रहे होते, ठीक हो गया। तो ऐसा कहने का मकसद है कि हम अक्सर ये कपल्स जो एक दफ़ा कंसीव करते हैं और सेकंड कंसीव नहीं हो रहा होता, तो ये समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो वो थोड़ी बहुत करीबी किसी भी गायनी की डॉक्टर के पास या गली मोहल्लों में जो एक सिलसिले हैं, वो अपने टेस्ट नहीं करवाते। स्पेशली उनमें मैं काउंट करूंगी उन मेल्स को जिनका एक बच्चा है या बच्ची है, वो दूसरे बेबी की दफ़ा टेस्ट नहीं करवाते। वो कहते हैं जी एक बच्चा साडा हो गया तो ऐसे ठीक है, ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, वक्त के साथ जिस तरह हार्मोन्स औरत के चेंज होते हैं, इसी तरह मेल्स के भी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हाई चले जाते हैं, और ये नेचुरल प्रोसीजर है। इसमें कोई ईगो का या कोई वो नहीं है मसला, या कोई उसमें मर्दानगी में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। ये नेचुरल है। जिस तरह विटामिन डी की कमी हो जाती है, आयरन कम हो जाते हैं, हमें और भी मेडिसिन बॉडी के साथ खानी पड़ती है, साबी कमज़ोरी हो जाती है मेल्स को। तो डॉक्टर साहब, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि जिनका एक बच्चा या बच्ची हो गया और दोबारा से वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने हार्मोन्स के प्रॉपर टेस्ट करवाएं, प्रॉपर किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं, और मतलब देखें, ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं कि भाई हम लोगों को तो एक हो गया है, मियाँ तो साइड पे ही हो गया ना, सही। औरत फिर दवाई खाती रहती है। अब वो दवाइयाँ बगैर टेस्ट करवाए खाती रहती है, जी एक बच्चा है, दूसरी दफा हमल नहीं हो रहा, हमल होने की दवाई दे दे। अब देखें, वहां पे पॉइंट आउट ये करना पड़ता है कि हमल हो किस वजह से नहीं रहा। जी ठीक है। पहले जो आपको हमल हुआ था वो 20 या 22 साल की उम्र में हुआ था, अब आपका बेबी 10 साल का हो गया है, या अब आप 32 साल की हैं, तो कोई भी खातून या हस्बैंड जो है 40 का हो गया है या 35 का हो गया, तो उसके हार्मोन डिफरेंट वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अलमिया ये है कि हम डॉक्टर के पास जाते ज़रूर हैं, लेकिन डॉक्टर को टेस्ट रिकमेंड नहीं करने देते। हम कहते हैं जी ऐसे ही कोई दवाई दे दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, जो मेरे पास कपल आते हैं वो विदाउट फाइल, विदाउट एनी टेस्ट वगैरह आते हैं, तो फिर हम उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हेल्प करते हैं। देखें, वो ही बात आ जाती है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमें दुआ मिल जाए, जी जी बिल्कुल, कि कोई हमारे लिए सदका जारिया का एक सिलसिला बन जाए, तो आने वाला बच्चा अपना नसीब लेके आएगा। जो भी कपल मेरे पास आता है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह वो कपल ठीक हो जाए, और ठीक होने के बाद मेरे लिए सबसे पहले जो चीज़ करेगा वो दुआ करेगा, और फिर मिठाई तो खिलाते ही खिलाते हैं। हाँ, हमारा शुगर लेवल भी अप हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसी सवाल से, जो कि हम पीसीओएस की बात कर रहे थे, कि अब अगर किसी खातून का बच्चा या बच्ची हो गया और उसको चलो पता चल गया कि मेरे कोई हार्मोन्स का मसला है, तो वो प्रोलैक्टिन लेवल अपना चेक कराने जाएगी या किसी गानी के पास जाएगी, लेकिन जो हमारे भाई हैं
वो किस चीज का टेस्ट कराएंगे? वो उनके भी सिमन्स हार्मोन्स? एनालिसिस का टेस्ट करवाएं, सबसे सिंपल उनका सिमन्स का टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उनको अपने हार्मोन्स के लिए टेस्टिडोन प्रोफाइल करवानी चाहिए, जिसमें हिड्रोल का टेस्ट आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट आ जाता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट आ जाता है। तो ये नॉर्मल एक टेस्ट है ब्लड के, और उसमें आपको इची बिची सब कुछ पता चल जाता है कि भी कहाँ पे प्रॉब्लम है, और कि समटाइम थोड़ी बहुत वीकनेस होती है, थोड़ी बहुत स्पर्म्स अकाउंट कम होते हैं, थोड़ी बहुत स्पर्म्स की एक्टिवेशंस कम होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत मेडिसिन या कुछ एम्प्यूल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अफशां, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि हम खुद खवातीन हैं और जारी बात है हमें अपनी प्रॉब्लम्स का जरा थोड़ा सा बेहतर पता होता है। अब ये जो मर्द हजरात की, और थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि ये ब्रायलर मुर्गी या चिकन आप नहीं खाना चाहिए, तो क्या मर्दों पे भी ये सेम इफेक्ट करता है? सेम, बिल्कुल सेम। मेल्स भी देखें ना, अब जैसे अब 14 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है, वो 9 साल में हार्मोनल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, वो भी हार्मोन ब्रायलर के इस्तेमाल की ज़्यादा की वजह से वो फैट्स की तरफ आ रहे हैं। बच्चे भी मोटे मोटे हैं और बच्चियां भी मोटी मोटी, और उनके हार्मोन्स ग्रोथ ज़रा जल्दी एक्टिव हो रही है। तो डेफिनेटली वो हार्मोनल इंजेक्शन देखे। मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि इतना सा चूज़ा 26 डेज में या 1 मंथ में 2 kg का हो जाता है। तो डेफिनेटली इसमें आर्टिफिशियल, आप घर में मुर्गी पाल लें, 6 महीने बाद वो इतना सा चूज़ा बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नेचर के जितने आप खिलाफ जाएंगे उतना आपको नुकसान होगा। तो आप देसी चिकन लें, मटन लें, मीट ले लें, फिश ले लें, उसके बाद सब्जियां लें। सबसे दूर जो हम आजकल के दौर में सरवाइव करें, हमारी डाइट में सैलड्स नहीं है जी, हमारी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स नहीं है, फ्रेंच फ्राइज है ना, फ्रेंच वो चीज़ें तो वो फिर केमिकल्स वाली चीज़ें को आपको आर्टिफिशियल तरीके से ट्रीट करती है ना। अच्छा, जहाँ तक मैं डॉक्टर अफशां आपसे मेरी अक्सर मुलाकात होती है, तो मुझे जो समझ आती है कि मतलब इस तरह से जो है ना काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम जो हैं वो डाइट से रिलेटेड हैं। बिल्कुल 70% डाइट से रिलेटेड है। और कोई भी डॉक्टर आपको कहता है जी आप सिर्फ मेरी दवाई खाएं, कोई डाइट ना करें, कुछ ना करें, तो वो फिर आपको बहुत लंबा अरसा लेकर चलना चाहता है। मैं इस बारे में आपसे थोड़ी सी तफसील से बात करना चाहूँगी, लेकिन हमारे पास टाइम हो गया एक ब्रेक का, तो हम ब्रेक पे जाते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बातें तो हमारी और मेरी डॉक्टर अफशां के साथ जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरे खुद बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन्स की बात थी, और बहुत सारी ख़वातीन रिलेट करेंगी कि सारा बर्डन हम पे ही आता है कि हमारे ही हार्मोन्स ख़राब हैं और हम ही गलत चीज़ें खा रहे हैं। तो मेरे भाई नाराज़ ना हो, लेकिन मैं सिर्फ जानना ये चाह रही हूँ कि जो हमारे भाई हैं, कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि मे बी आपको खुद पता ना हो। तो यही मैं डॉक्टर अफशां से बात कर रही थी, ठीक है, कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो कैसे डायग्नोज करे, या अगर वो कंसीव ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, पहला बच्चा हो गया, और एज फैक्टर भी, वो भी थोड़ा सा अगर आप बता दें। बिल्कुल, समटाइम शुगर हो जाती है बीच में। अच्छा। समटाइम मेल्स में जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारे स्पर्म्स को डैमेज कर देता है। तो मेल्स में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बच्चा तो हो गया, दूसरे बच्चे की दफ़ा 2-3 साल का गैप किया, बीच में जॉन्डिस आ गया, या बीच में आपको हेपेटाइटिस हो गया। आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है जिगर की बीमारियां, फिर हार्ट के इशू हो जाते हैं, फिर बीपी हाई बहुत ज़्यादा लोगों का, इनहेरिटेड शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो उनके हार्मोन्स अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि बेसिक वही अवेयरनेस ना होने की वजह से वो कहते हैं हम कोई दवाई नहीं खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और भी गुड़िया अलमिया है ना, सबसे ज़्यादा, सॉरी क्या नाम है? तहमीना। तहमीना जी जी। तहमीना के मेल्स शाय भी बहुत करते हैं और सेल्फ मेडिकेशंस भी बहुत करते हैं। वो मतलब अपनी प्रॉब्लम अपनी बीवी के सामने तो करनी ही नहीं चाहिए, वो तो एक वो सिलसिला महाज खुल जाता है, बड़े सारे लोगों को मैं देखती हूँ। लेकिन ये है कि अक्सर मेल्स को जब प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपने करीबी किसी दोस्त से डिस्कस कर लिया, कोई अखबार में ऐड सेल्फ मेडिकेशन, ये वो कोई मतलब ऐसे ही था, कोई मंगा ली चीज़ और वो उसको शुरू कर दिया। तो हाउ पॉसिबल कि आपके ब्लड के लिए वो सूटेबल है? तो वो चीज़ें आपको अपने हार्मोन्स के टेस्ट, क्योंकि औरतें जो होती हैं डॉक्टर के पास जाती हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड मस्ट है, वो होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए।
फिर ख़वातीन के ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल रूटीन में मेल्स से ज़्यादा होते हैं और मेल्स के फीमेल्स के ज़्यादा करवाए जाते हैं, लेकिन मेल्स के टेस्ट ज़्यादातर रिकमेंड ही नहीं डॉक्टर करते। क्यों? बिकॉज वो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स की भी थोड़ी सी गलती है कि जब गायनी की कोई भी डॉक्टर या इनफर्टाइल कपल को देखने वाली कोई भी डॉक्टर बैठी होती है तो वो मेल्स को अंदर अपने ऑफिस में नहीं बुलाती। वो कहती है जी फीमेल कोई टेस्ट लिख दिया, फीमेल से ही कुछ पूछ लिया, ये वो, ठीक है। तो आप जब अपने पेशेंट को, कपल को, जारी बात है इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अल्लाह ताला नेक्स्ट बेबी प्लान करेगा, अल्लाह ताला देगा हमें बच्चा, तो इन दोनों से मिलना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हमारा बेडरूम टाइम जो होता है वो अच्छा नहीं गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली अब औरत जो बात सुन के डॉक्टर की जा रही है और वो अपने हस्बैंड को अपने मुंह से, अपने माइंडसेट से बता रही है कि डॉक्टर ने क्या कहा है या वो क्या कहना चाह रही है। मतलब यहाँ पे भी जी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो फाइब्रॉइड्स का है, जी जी, इसका ऑपरेशन जो है वो कराना जरूरी है? फाइब्राइड्स के सिम्टम्स और किस्म होती हैं, इकसाम होती हैं, जैसे चॉकलेट सिस्ट होती है, जैसे ये फाइब्राइड्स होती है। तो फाइब्राइड्स में ना अगर यूट्रस के अपर पोर्शन पे है वो आपको एग को कोई हिट नहीं कर रही और बिल्कुल माइनर सी टेनी फाइब्राइड्स होती है ना सम टाइप, तो वो हमें कोई परेशान नहीं करती, कंसीव करने में कोई नहीं। हाँ, फाइब्राइड बढ़ना शुरू हो जाए, रूट्स वाली हो, तो फिर ऑपरेट की तरफ हम खुद मशवरा देते हैं कि आप ऑपरेट करवा। मतलब अगर किसी ने कंसीव करना है और उनको फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यानी उनको ये पता होना चाहिए कि ये खतरनाक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसमें CA-125 का भी टेस्ट होता है, ठीक है, कि आया अल्लाह ना करे कि यूट्रस को कैंसर की तरफ तो नहीं मूव कर रही, ये भी चीज़ होती है। फिर रूट फाइब्राइड आजकल तो यू नो के यूबी में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेस्ट में, हिस्टो टेस्ट में आ जाती हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड्स इतने अच्छे, कलर डॉपलर्स आ गए हैं कितना। लेकिन मैं इसलिए डॉक्टर अफशान से बात कर रही हूँ कि देखें जनरली नॉट नेसेसरीली कि आपने कंसीव ही करना है तो आप फर्टिलिटी क्लिनिक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है खवातीन को, आप डे बाय डे वीक हो रही हैं या डे बाय डे फैट्स आ रहे हैं, हालांकि आपकी नॉर्मल डाइट है जो आज से 1 साल पहले थी वो नॉर्मल आज भी है, लेकिन आपकी वही एक्टिविटीज़ है, लेकिन आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हेयरिंग स्किन हो रही है बार बार, मतलब बाल आ रहे हैं आपकी स्किन पे, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाने चाहिए और अपने आप को सबसे पहले यूट्रस टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक है, हार्मोन्स के और अल्ट्रासाउंड और काफ़ी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में भी सामने आ जाती हैं। और 40+ जो खवातीन है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेस कर रही होती है। जी जी। तो डॉक्टर साहबा आपको लगता है कि ये कोर्टिसोल हार्मोन जो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, ये खाने के अलावा कि ये भी कहीं पे एक वो जल्लाद या एक वो शैतान बना हुआ है कि जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है हमारे? देखें, एंजाइटी जो है ना आजकल हमारे माशरे में जो फैल रही है, या डिप्रेशन जिसको आप कहते हैं, वो बिकॉज रिश्तों से दूरी, ठीक है। देखें, आप अपना लाइफस्टाइल देखें ना, जब आप 16 साल की थी या 15 साल की थी, आपकी क्या एक्टिविटी थी, या मैं जब एक 10 क्लास की या 9 क्लास की स्टूडेंट थी तो हमारी क्या एक्टिविटी थी? हमारी एक्टिविटी ये थी रस्सा कूदना, जी ठीक है, ऐसे ही है, लड़कों के साथ बैट बॉल खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, मतलब कुछ इस तरह की, और हाइड एंड सीक हम खेल रहे होते थे, और साइकिलिंग बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों ने साइकिल चलानी, रेसें लगानी और ये वो सब चीजें। तो आजकल की 9-10 की बच्ची की एक्टिविटी देख लें। लेकिन उसमें काफी सारे पेरेंट्स देखें हमारे समेत ये भी कहते हैं ना कि अब वो एनवायरनमेंट सेफ नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन देखें हमारे पास पहले से ज्यादा अब सहूलतें हैं, पहले से ज्यादा देखें, जितनी सख्त हमारी माएँ थी, हम माएँ इतनी सख्त नहीं है, मतलब हमारा अपने बच्चों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर मेरी बेटी 16-17 साल की या 20 साल की है तो वो सलमा पे भी जाने की उसको इजाजत है, हालांकि मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन मतलब बच्चे प्लान बहन भाई मिल के कर लेते हैं, जबकि हम बहन भाई नहीं कर सकते थे, हमारे पास इतनी नहीं, उस वक्त नहीं आप कर सकते थे। बिल्कुल, यस। फिर उसके बाद वो नॉर्दर एरिया में जाना, ये वो, हम लोग तो वो
बड़ी माम तक चले जाए तो बड़ी बात होती थी। मतलब एक बात कर रही हूँ, घूमने फिरने का शौकीन होना एक अलग बात है, लेकिन आजकल बच्चों के पास ज्यादा सहूलियात है। स्ट्रेस भी आजकल स्टेडियम ज्यादा बने जी। हुए हैं, आजकल खेल कूद के पार्क्स ज्यादा हैं, ये वो आपके स्टेडियम्स में जिम खाना में मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। वही बात है, करे ना कोई तो आंगन टेढ़ा वाली बात है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वही बात है कि जैसे हम अभी ये बात कर रहे थे पीसीओएस से या फर्टिलिटी माएँ से भी सुस्त हैं आजकल की, ये भी मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं अब खुद सुस्त एक माँ हूँ। मतलब मैं ऑनेस्ट बात करूंगी कि हम खुद कहते हैं अच्छा अच्छा आपू कर लो ये कर लो कर लो। हमारी माएँ तो हमारे साथ खेलती होती थी। जी जी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी अम्मी हम कहते थे अम्मा बाहर जाना है, गली में सहेलियां बुला रही हैं, अम्मी कहते क्या करोगी, खेलेंगे, मैं खेलनी है, चलो मेरे नाल खेलो। मतलब ये बड़ी चीज थी। तो अब हमारी वो ताकतें रही नहीं ना। वो लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे आपके पास हर तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, तो फिर इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी 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 प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, कौन कहाँ से बोल रही हैं? रावलपिंडी से बोल रही हूँ, मेरे 20 साल हो गए शादी हुए। 3 साल हो गए शादी हुई है, रावलपिंडी से बोल रही हैं? 20 साल। 30 साल 20 साल जी। तो अच्छा। मैं इलाज तो बहुत करवाया है। अच्छा। तो फिर टेस्ट से भी करवाया, तो मैंने एक ट्यूब ब्लॉक है ना। एक ट्यूब या दोनों? नहीं, एक। अच्छा, तो एक ट्यूब में भी बच्चे हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला एक गुर्दे से पेशेंट को सरवाइव करवा सकता है, एक फेफड़े से चल सकता है, एक आइज से बंदा देख सकता है, इसी तरह एक ट्यूब से भी कंसीव कर सकता है। ये सब उन औरतों के लिए मैसेज है जिनकी एक ट्यूब ऑप्टिक उनकी होगी, प्रेगनेंसी होगी और उनकी रप्चर होगी ट्यूब, तो सेकंड ट्यूब में से प्रेगनेंसी हो सकती है। और बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, कि उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं तो आप एक ही ट्यूब से कंसीव करते हैं, या लेफ्ट ट्यूब से या राइट ट्यूब से। सही, ठीक है जी। तो आप डॉक्टर साहिबा के पास आप पिंडी से हैं, 20 साल हो गए हैं, आप हमारे नंबर नोट करें, आप अपने टेस्ट मुझे दिखाएं। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकी, देखें मेरी एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आदत है तमीना, कि मेरे पास पेशेंट आता है, मैं अपने पेशेंट के पहले हार्मोनल टेस्ट जो भी उसकी फाइल होती है वो मैं देखती हूँ। अगर नेक्स्ट कोई ज़रूरत मज़ीद हो तो मैं वो देख के उसके मुताबिक फिर मैं नेक्स्ट आपको करती हूँ कि भी आपका इलाज मैं कर सकती या नहीं कर सकती। अगर मुझे समझ आता है कि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं 100% देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकती तो डे फर्स्ट ही वो क्लिनिक का आप पूछे, डॉक्टर अफशा मेडिकल क्लिनिक है, आप वो आपसे एड्रेस भी पूछ रही हैं और नंबर्स भी आपके स्क्रीन पे हैं। नंबर नोट करें ना आप, अफशा मेडिकल सेंटर पे आप अभी कॉल कर लें, इन नंबर पे आप अभी कॉल करें, अभी एड्रेस बता देंगे। वैसे एड्रेस हम बता भी देते हैं, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन B ब्लॉक, अफशा मेडिकल सेंटर। पिंडी में 2 ही चीज़ें मशहूर हैं, एक डॉक्टर अफशा खान और एक अफशा मेडिकल सेंटर। जी सही है। पिछले 27-28 साल से मैं बैठी हुई हूँ और अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शिफा रखी है या नहीं रखी मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके हाथ में शिफा है। और जिस पेशेंट पे मैं हाथ रख देती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाता है। मेरी बहन, आप परेशान ना हो, मेरे पास आई या किसी भी डॉक्टर के पास जाए, अगर आपके हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, आपको पीरियड आ रहे हैं, आपके हस्बैंड ठीक हैं, इंटरकोर्स वो टाइम से पहले आ जाते, 4-5 दिन पहले आ जाते। हाँ, तो बस आपको रेगुलर अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह की देन है और अल्लाह ताला बहुत करम करने वाला है और अपने बंदों को शायद वो आजमाता भी इसीलिए कि कोई नेक या अच्छा इनाम या बड़ा इनाम देना होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, वैसे तो आपकी स्क्रीन पे भी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर अफशा के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है या उनसे बात वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके पास ये नंबर्स हैं, आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं 0333 513 9482
और दूसरा नंबर है 0300-513-9482। तो आप इस पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर अफशां से आप 1-to-1 भी मुलाकात कर सकते हैं, और हमारे साथ आपने लाइव अगर डॉक्टर अफशां से बात करनी है तो वो भी आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम इसी बारे में बात आ रहे थे, स्ट्रेस और एग्जाइटी से बात चली थी। आजकल तो बहुत स्ट्रेस है, अभी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती। नमाज हमेशा बेनमाज बंदे को स्ट्रेस होता है, ये भी आप एक बात लिख लें। अभी हमें भी स्ट्रेस हो रहा है कि हमारे पास फिर ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन हम अपना स्ट्रेस रिलीज करेंगे आफ्टर द ब्रेक। तो आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, सवालों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो हम डॉक्टर अफशां से करने लगे हैं, एंड आई थिंक आपके दिल में भी यही बात होगी कि ये सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। सवाल ये डॉक्टर साहिबा, ठीक है, कि देखें औलाद तो अल्लाह ताला की देन है, बिल्कुल, वो दे ना दे, और अगर दे तो वो आपको बेटा दे या बेटी दे, क्या आपको दे। लेकिन जो आप कहती हैं कि अगर कोई इंसान जो है, कोई भी ऐसा कपल आपके पास आता है जो कहता है जी मुझे बेटा ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, अक्सर कपल आते हैं, और मेरे पास तो अक्सर वो लोग आते हैं जिनकी 2 बेटियां 3 बेटियां। पिछले 27 साल से मैं जेंडर चॉइस के ऊपर वर्क कर रही हूँ, और मेरी बड़ी रिसर्च है इस चीज़ के ऊपर, और बड़ा सक्सेस रिजल्ट भी है मेरा 90% 98% माशाल्लाह से। और डिपेंड योर कंडीशन एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। अगर आपके टेस्ट ठीक ना आए तो मैं आपको साफ मना कर देती हूँ। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा ये कह रही हैं कि हमारे टेस्ट अगर ठीक ना आए, तो ऐसा कौन सा टेस्ट है कि उसके बीच में प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस है, क्या है ऐसा? उसमें देखें, जिस तरह वाई सेल्स एक्टिव होते हैं या एक्स सेल्स कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, वाई सेल्स कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। पहले तो बात आप ये कंफर्म कर लें कि आप मेल कंसीव करेंगे या फीमेल कंसीव करेंगे, वो अपने हस्बैंड से ही जो आपको सीमेंस प्रोवाइड होगा वो ही आप कंसीव करोगे। ठीक। अगर मेल्स के वाई सेल आपको एक्टिव मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो आपका बेटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक्सेल्स आपके बढ़ेंगे तो आप के क्या कहते हैं, बेटी होगी आपकी। बेटी होगी। तो ये चीज़ है। तो अगर मिसाल के तौर पे, अब चूंकि ये तो किसी को नहीं पता कि एक्स सेल्स हैं या वाई सेल्स हैं, क्योंकि जिसको औलाद चाहिए और बेटा ही चाहिए वो तो आपसे ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो बेटा ही चाहिए, आप ये एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करें। बिल्कुल, कैन यू डू दैट? ठीक है, कि मतलब ऐसा फिर पॉसिबल है कि जिसको बेटा चाहिए तो वो आपको आगे कहेगा कि ठीक है। बिल्कुल, ये देखें, मेडिकली हम हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह, मैं आपका लक, आपका नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन मैं आपको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। अगर आपके वाई सेल कम हैं और दवाई खाने से एक्टिव हो सकते हैं, इस पोजीशन पे हैं, तो वो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को तो जैसे हमें तो अपने प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता ना, हमें तो एक्चुअली जैसे ये तो बहुत बड़ा अब देखिए, दर्द, सर में दर्द हुआ, एक नॉर्मल सी बात है कि सर में दर्द हुआ तो हमारे पास तो एक ही बस गोली होती है, ठीक है ना, जो सर दर्द के लिए भी है, पेट दर्द के लिए भी है, कमर दर्द के लिए भी है, पेन किलर ले। तो ये जो आपका प्रोफेशन है, और माशाल्लाह से आप 27-28 साल से इस प्रोफेशन में हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास भी सेम यही इस तरह के लोग आते होंगे। बिल्कुल, कि प्रॉब्लम लेकिन हर पेशेंट के साथ मेडिसिन चेंज है। मेरी मतलब आप सक्सेस ये इसी चीज़ पे है कि मेरे स्टाफ भी अक्सर बात कर रहा होता है, और पेशेंट खुद भी बोलता है कि हमारी तो बात डॉक्टर सुनता ही नहीं है, गौर ही नहीं करता। आप कितना टाइम, मतलब मेरा स्टाफ भी ये बोलता है कि आप कितना खपती हैं पेशेंट के साथ, कितना टाइम देती हैं। डेफिनेटली मैं आपकी सिम्टम्स के मुताबिक जो मेडिसिन तैयार करूँगी वो आपको सूट भी करेगी और वो रिजल्ट भी देगी। और 6 से 8 हफ्तों में जो हमें रिजल्ट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें बड़ा खुशी देता है। मतलब एक टेलर्ड प्रोग्राम है, जैसे आपकी एक बीमारी है, जैसे हर इंसान मुख्तलिफ है और उसकी एक स्पेसिफिक बीमारी है और उसके हिसाब से डॉक्टर साहबा दवाई देंगी। अच्छा, इसी बात से जो मैं बड़ा ज़रूरी और आई थिंक बड़ा सेंसिटिव ये सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देखें, अक्सर हमारे सोसाइटी में पढ़े लिखे तबके में और जो एक गांव देहातों में तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा है कि जो आप एक्स वाई सेल्स की बात कर रही थी कि अगर किसी की 2 बेटियां हुई, 3 बेटियां हुई, 4 या 6 हुई, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि औरत में प्रॉब्लम है। नो नो नो, ये मैंने वो सवाल वही आ गया ना कि मैंने पहले कहा कि जो आप मेल कंसीव कर रही है या फीमेल कंसीव कर रही है, मेडिसिन मेल्स को चाहिए। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो मेल्स का करते हैं। हाँ, फीमेल्स का भी ट्रीटमेंट ज़रूरत होता है उनके एग के लिए। डेफिनेटली हमने मेल्स को मेडिसिन दी, अब औरत को भी परफेक्ट होना चाहिए साथ, ताकि जितने टाइम में आपके वाई सेल एक्टिव हो उतने देर में औरत का भी अंडा मैच्योर हो और आप फौरन कंसीव कर जाए।
तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्मोनल सिस्टम जो देखना है या मेडिकेशन जो करनी है वो मेल्स को करनी है, मेल बेबी कोर्स के लिए। हाँ, अदरवाइज कोई आपने सिर्फ कंसीव करना है, बेटा या बेटी की चॉइस नहीं है आपके पास, तो वो फिर आप एक डिफरेंट वो है। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बात कीजिएगा डॉक्टर अफशां से। कौन बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मकसूद बोल रहा हूँ, साउथ बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भाई, सवाल कीजिएगा डॉक्टर अफशां से। जी जी, सवाल कीजिएगा भाई, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है मैडम साहब, मैं आपका शो देख रहा, प्रोग्राम देख रहा हूँ टीवी पे। मेरा प्रोग्राम ये है कि माशाल्लाह मेरा 18 साल अल्लाह पाक ने बेटा दिया है और 5 साल हो गए, उसके बाद इलाज वगैरह कोई नहीं हुआ। एक जगह से मैं दवाई ली है, पर मैं कह रहा हूँ कि आप बता दें हमें क्या करना चाहिए। आप जो दवाई खा रहे हैं वो आप खाएं ना। जरासीम का मसला है वो कम है। अच्छा, जरासीम कम है। देखें, आप अपने जो दवाई ऑलरेडी जहाँ से आप ले रहे हैं वो आप पूरा कोर्स करें, या आप अगर वो नहीं करते या आपने कोई टेस्ट करवाए बगैर ही दवाई शुरू कर दी है तो फिर आप अपने टेस्ट करवा लें, ठीक है? और जी जी ठीक है, अपने टेस्ट करवाएं उसके मुताबिक फिर। और दूसरा ये यहाँ पे मैं ये बात भी करूँगी तमीना कि एक डॉक्टर का अगर आप कोर्स ले रहे हैं या आप सेटिस्फाई हैं, आप मुतमईन हैं, देखिए मेंटली सेटिस्फेक्शन भी बड़ी ज़रूरी है और डॉक्टर का आपका मेंटली अंडरस्टैंडिंग होना भी बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर आपको कैसे लेकर चल रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर का आपका दोस्त होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पेशेंट आता है तो वो आपको एक पेशेंट लेकर, एक क्लाइंट लेकर ना चले, एक इंसानी हमदर्दी के नाते आपका अच्छा दोस्त बन के, आपको एक हमदर्द बन के आपके साथ चले कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये मेरे लिए दुआ गो रहेगा। मतलब एक मसीहा का तो मेरे ख्याल में यही काम होता है। और मैं भी अपनी सीट पे जब बैठी होती हूँ तो अल्लाह ताला मेरे से ये काम ले रहा है तो डेफिनेटली मैं इस सोच के साथ बैठती हूँ कि इतना दुखी इंसान अगर चल के मेरे पास आ रहा है, लाहौर से, कराची से, जहाँ से भी, दुनिया के हर कोने से। आज मैंने इंडिया का पेशेंट देखा है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अब इतनी दूर से अल्लाह उनको मेरे घर का या मेरे हॉस्पिटल का रास्ता दिखा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा भी काम है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको देखूं और अगर मैं उनके साथ चल सकती हूँ, मैं उनको ठीक कर सकती हूँ तो मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं। तो आप और अगर मैं नहीं कर सकती तो सॉरी बोल दूं। जी जी, तो आप ये चाह रहे हैं कि ये पहले जो मेडिकेशन का कोर्स है उसको कंप्लीट करें? हाँ बिल्कुल, वो कंप्लीट करें। और सेकेंडली अगर टेस्ट के बगैर ही अगर कोई मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी है तो थोड़ा सा अलमिया है, आपकी खुद गलती है। आप पहले अपने हार्मोन्स के टेस्टोस्टेरोन का देखें, जैसे आपने बता दिया कि आपके स्पर्म्स कम है तो स्पर्म्स कम तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया, लेकिन स्पर्म्स किस वजह से कम है वो आपको नहीं पता। तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का, हिड्रोल का और प्रोलैक्टिन का, ESR का टेस्ट करवाएं, फिर देखते हैं कि क्या करना है आपका, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो अभी भाई बात भी कर रहे हैं कि लेट्स से अगर आपका स्पर्म्स कम है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक्टिविटी, स्पर्म्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, स्पर्म्स थॉरली दूर तक गिरना शुरू हो जाता है, ट्रैवल टाइम जो उसका जल्दी मर जाना जिसको आप कहते हैं, डेड हो जाते हैं, बिल्कुल वो सही हो जाते हैं। सारी चीज़ें, अलीगोस्पर्मिया जिसको हम कहते हैं या एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो वो ट्रीटेबल है ये चीज़ें। अच्छा ये देखें, एक मेल्स बानपन को ये भी कहा जाता है कि मेल्स कभी बाप नहीं बन सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह हार्मोन्स चेंज होते हैं इस तरह स्पर्म्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं और ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। ये कह देना कि आप नहीं ठीक हो सकते या गलत है ये वो। और अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि जो IVF करवा के या IUI करवा के लोग मायूस हो चुके होते हैं तो वो कहते हैं जी IVF करवा लेता हूँ उस तो बाद तो कोई चीज़ रहती नहीं। अच्छा, तो ये गलत बात है। IVF एक ट्रीटमेंट है जो आपने एक अटेम्प्ट करवाई, आपने ली, वो सक्सेस नहीं गई, कोई बात नहीं, आप मेडिसिन खाएं, क्या पता आप मेडिसिन से ठीक हो जाए, इंजेक्शन से ठीक हो जाए। असल में आई थिंक ज़रूरी है जो डॉक्टर अफशां भी बार बार कहती हैं और मेरे ख्याल से मैं भी उस चीज़ से एग्री करूंगी कि एक तो जो आप खुद से प्लीज डॉक्टर ना बने, यानी सेल्फ मेडिकेशन आप ना लें। और ये गूगल बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, देखें डॉक्टर, हर डॉक्टर का यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। देखें अब तमीना, मेरा आपके साथ जो एक्सपीरियंस है ना मैं वो लिखूंगी, लेकिन अब तमीना के साथ तमीना की सिस्टर का क्या प्रॉब्लम है
वो मेरे से नहीं मिली है। सही। तो मैंने तो आपके साथ जितना टाइम स्पेंड किया या जो प्रॉब्लम मैंने आपकी या आपने मेरी सॉल्व जी। की, मैंने अपना एक्सपीरियंस उस गूगल पे हिस्ट्री पे लिख दिया। लेकिन अब जो पढ़ने वाला है, अब उसकी वो हिस्ट्री है नहीं है, कोई सिम्टम मैच कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो हम वही दवाई वही चीज़ उठा के वही बात उठा के डॉक्टर, मतलब मैं यहाँ पे ये करूँगी कि पहले अवेयरनेस आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले लोग डॉक्टर की बात मानते थे। अब लोग कहते हैं जी वहाँ पे पड़ा ये था, वहाँ पे देखिए हम आपकी बॉडी को लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके हार्मोन के टेस्ट हमें क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है या क्या नहीं बेहतर है वो गूगल पे नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करेंगे। देखिए जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक होता है कि आप नए किसी फील्ड में आते हैं तो आप क्लाइंट्स बना रहे होते हैं या कस्टमर बना रहे होते हैं या आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, एक होती है जो आपकी किताबी एजुकेशन होती है, जो आप किताब में पढ़ते हैं, और फिर एक प्रैक्टिकल जिंदगी में आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस। अब जैसे डॉक्टर अफशां 27-28 साल का अरसा जो है ना, वो कम नहीं होता कि हर तरह के लोगों के साथ, एक तो जो इन्होंने पढ़ाई की वो तो एक अलग बात है कि इन्होंने पढ़ लिया, लेकिन हर तरह के पेशेंट को ट्रीट करना, और कभी ऐसे भी केसेस आते होंगे आपके पास जो ठीक नहीं होते होंगे। बिल्कुल। मैं अब अपनी एवरेज अगर निकालूं तो अभी हमारे सितंबर अक्टूबर में हमारे क्लिनिक को 27 साल पूरे और 28वां साल शुरू हो जाएगा माशाल्लाह। और उसमें हम अगर एवरेज निकालें तो तकरीबन हम लोग 1.5 लाख से ऊपर लोगों का ट्रीटमेंट किया है, जिसमें हमारा कोई कह लें कि 8% लोग ऐसे हैं जो नहीं ठीक हुए, और मैं समझती हूँ कि मुझे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो 92% ठीक हुए हैं उनको मैं कहती हूँ चलो वो सक्सेस है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वो तो फिर दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। देखिए कोई भी चीज़, हर चीज़ ना तो लाइलाज होती है, लेकिन कुछ चीज़ें या आपकी अपनी तरफ से हो या कुछ भी हो, वो हम किसी पे भी वो नहीं डालते। लेकिन डॉक्टर अफशां जो बार बार ये बात करती हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो चूंकि हम तो डॉक्टर नहीं हैं, हमने सबसे पहले तो किसी डॉक्टर के पास जाना है। कभी आप पैसे बचाने के लिए और उस फील्ड के से रिलेटेड बंदे के पास जाइए। अगर मैदे का प्रॉब्लम है तो मैदे के ही डॉक्टर के पास जाइए। और फिर वही जो मैं बात कर रही हूँ कि पैसे बचाने की खातिर भी कई दफा हम जो है अपनी ही सेहत के साथ जो है ना जुल्म कर लेते हैं। बिल्कुल। और तमीना मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ना कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो ये इनफर्टाइल कपल जो हमारे पास आते हैं वो समझते हैं कि ये कोई सस्ता इलाज है जी। बेऔलादी जो है सबसे महंगा ट्रीटमेंट है। दांत का बिल्कुल दांत का इलाज, हार्ट की सर्जरी, और फिर ये बांझपन का इलाज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जो आपको सस्ती 10-20 हज़ार की दवाई दे रहा है तो फिर समझ जाओ रॉन्ग नंबर है। औलाद इटसेल्फ भी बहुत महंगी है, मेरे ख्याल से प्राइसलेस है, क्योंकि औलाद की कोई कीमत नहीं है। तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, तो आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सवालों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है, हम भी नॉन स्टॉप बोलते हैं, लेकिन एक जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी थी। और जो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं ये कुछ 6 महीने हम डॉक्टर साहिबा को फीस देते रहेंगे और डॉक्टर साहिबा कहेंगे कि 1 साल तक मुझे फीस देते रहो। तो मैं चाह रही थी कि डॉक्टर साहिबा ये आपको बता दें कि कितने दिनों का कोर्स है या हफ्तों का कोर्स है, ताकि आपको पता चले कि अगर तो रिजल्ट मिलना हुआ तो मिल जाएगा, नहीं भी मिलना हुआ तो कम से कम आप वो जो एक इंतजार होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके मारता है। तो डॉक्टर साहब बताएं कितने दिनों का इलाज होता है? ये जो मेल बेबी कोर्स के लिए लोग मेरे पास आते हैं तो ये टोटली 45 डेज का होता है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों 45 डेज मेडिकेशंस करते हैं और मीटिंग डेज अवेल करते हैं इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। और सक्सेस रिजल्ट 98% है। बाकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि भी आपको क्या मैं एडवाइस करती हूँ। दूसरी बात ये कि जैसे आम रूटीन में इनफर्टाइल्स कपल जब मेरे पास आते हैं जिनकी शादी को 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं, और वो फिर कंसीव करने में उनके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि उनमें भी मैं 6 से 8 हफ्ते में अच्छी से अच्छी मेडिसिन देके मैं तो एक ही बात करती हूँ कि जहर ने भी ना 1 मिनट में बंदे को फारग कर देना। ठीक है, जिस चीज़ ने अच्छा काम करना है उसने भी 1 दिन में 2 दिन में पेशेंट को ठीक करना है। अब वही बात है कि यहाँ पे अलमिया ये है कि हम कहते हैं पेशेंट आता रहे क्लिनिक पे रश लगा रहे। अब मैं कहती हूँ कि रश ना लगे, एक हो और नेक हो और ठीक हो। मेरा ये फार्मूला है कि भी मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए। तो वो ये चीज़ है
कि मैं रश नहीं लगाती, मैं कहती हूँ कि भी कोशिश करूँ। बाकी डेली बेसिस पे मेरे पास माशाल्लाह 10 से 15 की एवरेज है पेशेंट्स की। अब मैं कोशिश तो 5 से 6 से ज़्यादा नहीं, लेकिन वो रिपीट होते रहते हैं साथ साथ, ये वो काफी दूर दराज से भी आते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते आप। तो लाखों पेशेंट ऐसे हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से ठीक हुए। बस मैं यही कहती हूँ, क्या कमाया जी, इज्जत कमाई। नहीं, बेशक ऐसे ही है कि जो डॉक्टर होता है वो किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, ठीक है, एक तरीके से वो आपको जिंदगी देता है, या औलाद भी तो एक बेसिकली जिंदगी है आपकी। जिंदगी है, बिल्कुल जिंदगी है, घर खुशियों से भर जाता है। हाँ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, बहुत सारी नानियां दादियां मुझे देख भी रही होगी जिनके बच्चे मेरे हाथ से हुए हैं, मतलब मेरे इलाज से हुए हैं। तो वो जो मेरी दोस्त हैं और वो जो मेरे लिए दुआएं करती हैं, जो अपने बेटों को, अपनी बहुओं को या अपने दामाद को या अपनी बेटियों को लेकर आती हैं, और फिर जब वो खुशखबरी, तो वो बच्चे वो तो पीछे हो जाते हैं ना, जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया होता है कपल ने। तो वो जो नानियां दादियां होती है ना, वो मेरी फ्रेंड्स बन जाती हैं। हमारी नानी को अल्लाह जन्नत बख्शे, हमारी नानी कहा करती थी कि असल से सूद प्यारा होता है। असल से बड़ों के भी अपनी एक वो बातें होती थी और बड़ी खूबसूरत, वो हमें समझ नहीं आती थी। खैर हमारी अभी वो मेरा बेटा बहुत छोटा है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जब अपनी औलाद के साथ प्यार है, और मेरे ख्याल से जब अपनी औलाद के बच्चे हो जाते हैं ना, तो शायद फिर से आप मेरे से पूछे ना, मेरा अब पोता है माशाल्लाह, ओरहान, मोहम्मद ओरहान नाम है उनका, तो 8-9 महीने का माशाल्लाह। तो मुझे वाकई अपने बेटे से ज़्यादा वो अजीज़ है। तो मैं अब मैंने तो सही फैंटी लगा के अपने बच्चे बड़े किए हैं। तो वो मैं कहती हूँ नहीं इसको कुछ नहीं करना। तो वो मेरा बेटा मेरा मुंह देख रहा था, मम्मा आप तो हमें सही करा। मैंने कहा अभी ये छोटा है ना, छोटा है। तो कैसा, हम नहीं छोटे थे। मैंने कहा नहीं तुम डीट से तेरा। फिर अगेन वही बात आती है कि मायूसी गुनाह है। और देखें, जैसे डॉक्टर अफशा अक्सर ये कहती हैं कि बहाने बनते हैं। बहाने बनने से ये मुराद है कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, या कहीं से कोई ऐसा आपका काम हो जाता है, या आपको रिस्क मिल जाता है, या कोई ऐसा मसला हल हो जाता है कि जो आपने कभी सोचा नहीं होता। तो वैसे ही है, शायद आज का प्रोग्राम आपने लगाया हो और अचानक से आपको डॉक्टर अफशा नज़र आ गई हो, और आपने कहा हो कि आज आपका सक्सेसफुल इलाज जो है उन्हीं से होना है। लेकिन ये वाकई दुआओं का काम है। देखिए, रिस्क तो मिलता है, लेकिन मेन चीज़ है कि एक हिम्मत मत हारें। दूसरी चीज़ है कि कम से कम कोशिश ज़रूर करें। कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पे मैं तमीना एक अपने पेशेंट को, या जो भी मुझे देख रहे हैं, देखें जिसका मसला होता है दर्द भी उसी को होता है जी, ठीक है। आप मेरे पास जो अक्सर कपल आते हैं, उनके साथ उनकी बहनें, सालियाँ, रिलेटिव्स, कजन्स, ये वो आते हैं, तो वो अक्सर उनको मिसगाइड भी कर देते हैं, या उनको ये कहते हैं ये नहीं, इतने पैसे ना लाओ, या इतना टाइम लगती है, ये वो वट जो भी, हर घर का अपना माहौल होता है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैं हूँ या कोई भी एवाजी डॉक्टर है, आपने अगर अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो आप लग के ज़रूर करवाएं। क्योंकि देखें, आपके पास अगर सबसे गोल्डन कोई चीज़ है तो वो आपका टाइम है। क्योंकि जो डे बाय डे आपकी एज बढ़ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगी ना आगे। तो आपको अपना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर किसी भी डॉक्टर ने, मैंने या किसी भी एवाइजी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप उस चीज़ को बिल्कुल ये चीज़ ना सोचें कि कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है। नहीं, आप उसको रूटीन से, क्योंकि इलाज करवाना भी सुन्नत है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो मेरे ख्याल से आप ये भी थोड़ा सा लोगों को बता दें कि आप जो लोग अभी ज्वाइन किया या जो सुन रहे हैं, ठीक है, कि उनके माइंड में ये किसी तरीके से हो कि कोई गैर इस्लामी है, या पता नहीं आप क्या कर रही हैं। नथिंग। हमने आपको मेडिसिन देनी है, इंजेक्शंस देने हैं, वो आपने यूज़ करने हैं, और बेहतरीन आपने अपने घर में मीटिंग करनी है, अपना क्वालिटी टाइम गुजारना है। अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो लोग आपके पास ऑलरेडी आ जाते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और वो शहर से बाहर हैं, तो क्या उन्हें बार बार विजिट करना पड़ता है? नहीं, मेरे पास तो 2 से 3 दिन, उन्हें 2 से 3 दफ़ा 45 डेज में करना पड़ता है विजिट। ठीक है। और मेडिसिन पैकेज ये वो सारा उनको TCS के जरिए भी पहुंच जाता है। लेकिन ये है कि मेरे से मिल लें फर्स्ट टाइम स्पेशली, जी, तो बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अच्छा है, और आपके लिए अच्छा है, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने जो बात की, क्योंकि माशाल्लाह से डॉक्टर अफशा खान अफशा मेडिकल क्लिनिक चला रही हैं पिछले 28 साल से, और एक सक्सेस रेट भी है, और इसीलिए जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी दूर है और हमें बार बार जाना पड़ेगा, नहीं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। जी, तो ये भी आपने नहीं सोचना। और फिर वही बात है कि आजकल तो सब कुछ जो है इजी भी हो गया, इलाज भी इजी हो गया। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त
ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हम इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे और कुछ और सवालात के सिलसिला भी इससे आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।